जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर आज जम्मू की बात करेंगे क्योंकि जम्मू के साथ लगातार जो इंजस्टिस है वो हो रहा है पिछले 70 सालों से। एक देश एक संविधान की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने ये कहा था कि जब एक निशान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। हुआ, यहाँ पर लगभग 4 से 5 साल के बाद सरकार बनी, लेकिन हालत वही के वही। संतोष ट्रॉफी की बात करूंगा जिसमें सिलेक्शन के लिए अगर बात की जाए तो जो बच्चे 70 बच्चे जम्मू से जो ट्रायल देने गए थे, लेकिन उनका नंबर नहीं है, लेकिन 24 बच्चे कश्मीर के अव्वल आ गए। जो कश्मीर के बच्चे, अब बाद में करूँ, इस वक्त मौसम सर्द है, प्रैक्टिस वहां हो नहीं रही, लेकिन सिलेक्शन उनकी हुई। अगर बात की जाए जम्मू की तो जहां पर जो बच्चे खेलते हैं या उनको कोचेस खिलाते हैं, जो 12 महीने खेलते हैं, जब सिलेक्शन की बात आती है सिलेक्शन हो नहीं पाती। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, पहले ही प्रताप से जानने की कोशिश करूंगा। प्रताप जी, मुझे ये बताइए, जो मैं बात कह रहा हूँ, अभी मौसम सर्द है, सभी बच्चे जम्मू की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के साथ वही भेदभाव सामने नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले संतोष ट्रॉफी की आपने बात की कि ये तो एक मुझे लगता है सरासर जम्मू के साथ धोखा है, जम्मू के साथ इंजस्टिस है। और इसका मैं तो इल्जाम हुकूमत सरकार से ज्यादा तो अपने नुमाइंदों को दूंगा जिन्हें चुन के भेजा हुआ है। देखिए, विधायक हमने चुन के इसलिए भेजे कि वो जम्मू के खित्ते की रखवाली करे, जम्मू के खित्ते की मान सम्मान पे कोई ठेस ना पहुंचे, जम्मू खित्ते को बराबर का हक मिले, बराबर का हमें वो सुविधाएं मिले जो दूसरे खित्ते को मिले। लेकिन आज इनकी खामोशी ये दर्शाती है कि ये लोग शायद अपने आप को इतना नीचे लेवल पे ले चुके हैं कि जम्मू का एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, और सारे के सारे कश्मीर रीजन से, और जहां तो वो कोई रीजनल बेस पे टीम जा रही हो तो भी बात चलती है। ये एक पूरे जम्मू कश्मीर की टीम थी, और जम्मू कश्मीर की टीम में जम्मू को जगह ना मिलना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही है, जो अपने नाम के साथ लिखते थे मैं भी चौकीदार हूं, तो आज ये सवाल उनपे उठता है कि आपकी चौकीदारी कहां गई? आपने तो प्रण लिया था कि हम चौकीदार हैं। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बूथ लेवल का कार्यकर्ता इनका लिखता था मैं भी चौकीदार हूं, लेकिन आज वो चौकीदारी कहीं दिख नहीं रही। तो आज तो ये ऐसे लग रहा है कि इन्होंने चौकीदारी के नाम पे ही सबसे बड़ी चोरी करवा दी है। तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आपने देखा जिस तरह से प्रदर्शन भी किया, हमने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि सरकार तक इस रोष को प्रकट कीजिए कि माफ कीजिएगा, आपको रोको, अधिकारियों के आप पास गए, जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के वो जो अधिकारी हैं उनके पास आप गए, मुझे एक चीज बताइए, जब आप वहां पर गए आपको कितने हिंदू और कितने डोगरा लोग उस ऑफिस में मिले? देखिए, बात तो आपकी सही है, लेकिन चलिए हम इस जनरली बात में नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसी मुद्दे पे वापस आते हैं। देखिए, जो बात आपने करी, ये वाक्य जम्मू के साथ इंजस्टिस होता है, होता रहा है। और आज एक दफा जब लगा कि 370-35 जाने के बाद सरकार का दावा था कि अब इनजस्टिस खत्म होगा, जो डेवलपमेंट और इक्वालिटी की जो बाधाएं थी आज वो दूर हो चुकी हैं, अब ये चीज आड़े आती थी, आज ये चीज नहीं है। तो लेकिन उसके बाद भी इस तरह का इशू क्रिएट हो जाए तो मुझे लगता बड़ी हैरानगी की बात है। और आज हम उम्मीद करते हैं कि जिन्हें चुना हुआ, जिन्हें जिम्मेवारी जम्मू खिते की दी हुई है, आज वो भी बोलेंगे। और सवाल उठता है जम्मू के उन मंत्रियों पे भी जो जम्मू से हैं, आज उनके 2 शब्द नहीं निकले। क्या आपने जम्मू के लोगों को वापस मुंह नहीं दिखाना? क्या जम्मू के इमोशन सेंटिमेंट्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? मतलब मैं आईएएस केएस की बात नहीं करूंगा। देखिए, जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, जो यहाँ पर मैडम बैठी है स्पोर्ट्स काउंसिल में, ना वो आईएएस है ना वो केएस है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी पोस्ट से अगर आई है वो, उनको 2 साल के बाद यहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। यूनियन टेरिटरी के कानून बोलते हैं। पिछले 4-5 साल से यही बैठे हो और वही काम चल रहा है, ना कोई बैटल है ना कोई फायदा है। देखिए, बात वही आ गई कि पॉलिटिकल नुमाइंदगिरी की ये सारी चीजें खामी हैं, उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि जब हमने चुन के एक जिम्मेवारी पॉलिटिकल नुमाइंदा चुन के उनको दे दी कि अब आप हमारे रखवाले हैं, आपने हमारे लिए कानून बनाना और आपने ही जम्मू खिते को देखना है, तो जब वो लोग ना बोलेंगे तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी। जो विज्ञापन दिया उसमें क्या हमने 2 कहा कि जम्मू को उसका हिस्सा नहीं मिला है, जम्मू को बराबरी नहीं मिली है, जम्मू के टैलेंट को, जम्मू की प्रतिभा को, जम्मू के नौजवान को आपने इग्नोर किया है। तो इस चीज को लेकर सरकार को समझना चाहिए और देखना भी चाहिए, तभी तो आज ये प्रदर्शन हुआ। अगर बराबरी होती तो शायद आज प्रदर्शन की नौबत ना आती। और एक हम भारतीय जनता पार्टी से फिर ये आह्वान करते हैं कि आपको जिम्मेवारी दी है, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप जम्मू अलग राज्य बनाने की बात आपके विधायक जी करते हैं, तो आप अलग राज्य बाद में बनाइए, लेकिन पहले बराबरी तो कर लीजिए। इसलिए इस तरह की ऊटपटांग स्टेटमेंट देने से बेटर है कि जम्मू के लोगों का दर्द समझिए, उनको इक्वालिटी की बात कीजिए। अगर यही जम्मू
अलग राज्य बनाने की जगह अगर ये बोलते कि जम्मू के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए खड़े होते, तो शायद आज लोग उनकी तारीफ कर रहे होते, इस तरह उनके खिलाफ विरोध नहीं होता। तो मुझे लगता है आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाने से कहीं ना कहीं पीछे हट रही है, और जिसका खात्मा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब लोगों को इस पार्टी को वोट नहीं चोट देने का वक्त आ गया है। देखिए आप भी ये थे और आप, मैं आपको सुबह से वॉच कर रहा हूँ, आप इनके साथ ही थे। मुझे ये बताइए, जो यूथ है इस वक्त जम्मू कश्मीर का यूथ, ना उसके पास नौकरी है, ना उसके पास पढ़कर भी बेरोजगार है। अब बात की जाए तो स्पोर्ट्स की तरफ सरकारें ये कहती थी कि सर कहीं ना कहीं आप खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे नवाब। खेल भी लिया, कूद भी लिया, जब सिलेक्शन की बारी आई तो हो गया जवाब। देखिए वो बात ऐसी है कि फेयर सिलेक्शन नहीं हुई है। मतलब फेयर सिलेक्शन ऐसी हो गई कि फ्री एंड फेयर नहीं। हाँ, फ्री एंड फेयर सिलेक्शन जो नहीं हुई है, वो फ्री एंड फेयर सिलेक्शन कैसे हो सकती थी? वो ऐसी हो सकती थी कि एक महीना पहले बच्चों को बताया जाता कि ये अपना संतोष ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन होगी, उसके बाद इनके ट्रायल मैचेस कराए जाते हैं। एक दिन पहले बताया जाता है। एक दिन पहले बताया जाता है। एक दिन पहले का मतलब है घोटाला, समझ गए आप? एक दिन पहले का मतलब है सेटलमेंट, मैनेजमेंट। कौन सी? करप्शन मैनेजमेंट। वो करप्शन मैनेजमेंट यहाँ हो गई है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ ये क्लब है कश्मीर का, उसमें से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। वो कैसे सिलेक्ट हो गए? एक ही क्लब के इतने बच्चे कैसे सिलेक्ट हो गए? मेजॉरिटी बच्चे एक ही क्लब से सिलेक्ट हो गए। और बंदा कौन है? उस क्लब का कोच कौन है? वो भी एक सरकारी बंदा है। वो जरूर बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। वो जो मर्जी हो, वो तो बात अलग है, लेकिन वो मतलब पार्शियलिटी हुई है। एक ही क्लब की। मेरी सुनिए ना बात, मेरी भी सुनिए बात। देखिए अब जम्मू कश्मीर में जो भाजपा है, उनको पता हमें 29 सीटें मिल चुकी है, जम्मू में हमने झंडा लगा लिया, उन्होंने अपना झंडा उठाकर कश्मीर में ले गए और कश्मीर के ही बच्चे सिलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है बाद में ये कहा जाएगा देखिए भेजा तो हमने है ना। यहाँ पर फ्री एंड फेयर की बात जरूर करेंगे, लेकिन सिलेक्शन में कश्मीरी बच्चों को ही बेचेंगे और हमसे ये कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। यानी कि ये वो उंगली है, कहेंगे आपकी तरफ लेकिन होगी उनकी तरफ। पहली तो बात ये है कि विंटर में जो अपनी राजधानी है वो है जम्मू, तो वहां जाके सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी, ट्रायल करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर होनी चाहिए थी ट्रायल। बिल्कुल फर्स्ट तो ये बात है कि ट्रायल यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन सारा कश्मीर यहाँ पहुंचा हुआ है, तो ट्रायल वहाँ क्यों हो रही है भाई? इसलिए हो रहे हैं ना सर, किसी को पता ना चले चोरी कहाँ की है। कौन से करोड़ में भागे, करोड़ से कौन काला देता है। जिसका कोई मामा चाचा ताया लगा हुआ है, वो अपने बच्चे। ये हमारा भाई है, ये मेरी फूफी का बेटा है। उसको जो गरीब जो है, टैलेंटेड बंदा है, वो कभी आएगा नहीं सामने, वो बेचारा ऐसे ही गरीबी में ही मर जाएगा। जो जिसके पास रियल टैलेंट है वो नहीं पहुंच पाएगा आपको। जैसे क्रिकेट में होता है कि भाई पहुंचेगा वही जो जिसकी पावर होगी, जिसकी बैक होगी। ये सारी चीजें मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब तो मैंने गेम छोड़ दी है, क्योंकि जब एक दिन पहले हमारे ट्रायल आते थे एथलेटिक के, तो हमें एक दिन पहले सुनाया जाता था कि कल आपकी ट्रायल है, जबकि उसकी तैयारी हमें 1.5-2 महीने पहले जो है वो बतानी चाहिए थी। फिर से प्रताप के पास आऊंगा। प्रताप, मुझे एक चीज आपसे पूछनी, थोड़ा सा आगे आइए, मुझे एक चीज आपसे ये चीज पूछनी है, मुझे हंसी भी आ रही है, मैं पूछूं कि ना पूछूं। इसमें 2 चीजें क्लियर कट दिख रही है। 29 MLA, 1 से 2 से 8, 8 से 28 और 8 से 28 से आज 29 हो चुके हैं। 29 MLA, एक का भी मुंह नहीं खुल रहा है। क्या जुबान गिरवी छोड़कर आए गुजरात के आगे? देखिए अगर थोड़ा सा पीछे चला जाए तो 2008 में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद 11 विधायक बनते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनमें से 7 क्रॉस वोट कर देते हैं। क्रॉस वोट का हमारी डोगरों की भाषा में कहा जाए तो अपने आप को बेचना, मतलब गिरवी रख देना। तो आज वही हालत वापस आ चुकी है। ऐसा महसूस होता है कि शायद इन्होंने पता नहीं किस मजबूरी से कौन सा ऐसा सोना इन्होंने लिया हुआ जिसके बदले में इन्होंने अपने जवान को वहां गिरवी रख दिया है। 29 MLA होने के बावजूद भी एक भी नहीं बोल रहा कि भाई हमारे जम्मू के साथ इंजस्टिस हुआ है। मैं कह रहा हूँ इंजस्टिस भी ना बोले, इतना ही बोलते कि जम्मू वालों हम आपके साथ हैं, आपने हमें वोट दिया, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई लड़ने की बात तो दूर, ये भी नहीं कह रहे कि हम इस पे कोई बात करेंगे। इन्हें तो सिर्फ जम्मू अलग राज्य बनाने के इनके एक विधायक स्टेटमेंट दे देते हैं। भाई साहब, आप स्टेट अलग बनाएंगे वो तो ठीक है, वो उसके लिए आपके पास क्या है वो तो हमें पता ही है, लेकिन आप एक ट्रायल में अपने बच्चों को ला नहीं पा रहे और स्टेट बनाने चल पड़े। तो इसलिए जो जोला उठा के आप चले हैं, ये जोला उठा के आप वापस घर को मुंह मोड़ लीजिए। वो वही व्यक्ति बोल रहा होगा जो कश्मीर में इस बार कंपेनिंग करने नहीं गया होगा। बाकी जो गए ना उनको पता है अगर हमने स्टेट अलग कर दी तो हम कश्मीर पर राज कैसे करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना ये कश्मीर हमारा है, ये सारे का सारा ही उनका नारा है, ये मेरा नारा नहीं है।
ये वही विधायक जी बोल रहे हैं जो अपने ही मंत्री पे गंभीर आरोप लगाते हैं, और वही एमएलए साहिबान बोल रहे हैं जो ये कहते थे कि वहां सीना चोरी हो गई, वहां चोरी हो गई, वहां घोटाला हो गया। तो उन्हें पता है जहां पे भी हो गया। अब हमें नहीं पता कि वो आवाज क्यों उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी एमएलए मुझे था उन्हीं मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। एक एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहां पे थोड़ा सा शोर डालो, डोगरी आते रोला लपा पाओ तो हिस्सेदारी आएगी। ये विधायक उसी पे रोला और डालते हैं जहां पे इनको हिस्सेदारी आती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बोलते हैं तो इन्हें शाम को अटैची पहुंच जाती होगी। यहाँ पे अटैची वाला मामला है, इसलिए ये नहीं बोल रहे। जहाँ तो इनको वो अटैची मिल गई है, तो जहाँ इनको थोड़ी सी वो कहा जाता है वो टिप बोलो, क्योंकि इन्हें ज्यादा कोई दे नहीं सकता है, इन्हें इसलिए नहीं देंगे टिप ज्यादा। दे दी। हाँ टिप, क्योंकि ये टिप लेने के लायक है। ज्यादा लेने के लिए आक्रामक होना पड़ता है, दबदबा बनाना पड़ता है, लोगों की बात करनी पड़ती है। ये ज्यादा बोलते नहीं है, बेचारे दबी जुबान से बोलते हैं, और उन्हें जो टिप थी वो मिल गई है, इसलिए इस टिप की बलि इन्होंने आज। मैं लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो पत्रकार कोशिश कर रहे थे उनसे जानने की कि आखिरकार ये घबला क्यों है, और उमर अब्दुल्ला का बयान ये आया अभी मौसम में बर्फबारी नहीं हुई, हम स्टेट की बात करेंगे, पहले बर्फबारी होगी फिर उमर अब्दुल्ला स्टेट की बात करेंगे, फिर जाकर ये जो घोटाला हो उस पर बात करेंगे। यानी कि दोनों तरफ से मैच खेला जा रहा है। एलजी कहते हैं उमर अब्दुल्ला करेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं एलजी करेंगे। यानी कि दो सरकारें चल रही हैं, दो इंजन होने के बावजूद भी हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। देखिए जहाँ दो नहीं बल्कि तीन तीन इंजन है, केंद्र की सरकार भी है चल रही, तीन तीन इंजन होने के बावजूद भी, लेकिन इस इंजन को धक्का लगाने के लिए सिर्फ जम्मू की जनता है जिसे लगाया है इन्होंने धक्का। इंजन तो तीन है, लेकिन वो जम्मू की जनता के धक्के के सहारे चल रही हैं। इंजन का मजा वो कश्मीर को ही मिल रहा है, आपके सामने आ गया ना आज। और वो मंत्री जो जम्मू से बने हुए हैं, हमें ये हैरान की लगती, क्या उन्होंने जम्मू के लोगों में नहीं आना? क्या ये भाई बहन उनके नहीं थे? क्या जो जम्मू के बच्चे उनके कुछ लगते नहीं है? इसलिए ये घोटाला जो हुआ मिली भगत से हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी लुप्त है, इसमें हुकूमत सरकार भी लुप्त है, और उसमें मुझे लगता है जो अधिकारी ट्रायल लेने बैठे थे वो लोग सारे मिली भगत से, इन्होंने जानबूझ के जम्मू को बाहर निकाला। और उन्होंने इस चीज को उन्होंने भांप लिया था कि जम्मू की पॉलिटिकल नुमाइंदगी इतनी कमजोर है कि वो हम पे ना तो सवाल उठाएगी ना तो आवाज उठाएगी। इस चीज का फायदा उन्होंने लिया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में संतोष ट्रॉफी के लिए टीम जा चुकी है, लेकिन उस टीम का जो गठन किया गया है वो सही से नहीं किया। अगर गठन करना होता, देखिए मैं बात बता दूं, जब भी कोई टीम जाती है कुछ मेंबरान जो जम्मू से भी होते हैं, कुछ मेंबरान कश्मीर से भी होते हैं, और वो मेंबर जांचते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है। देखिए जब ग्राउंड पे कोई खेलेगा तो उस बच्चे की वाहवाही करने के लिए 10-20 मेंबर जो है वो सिलेक्शन करते हैं या बच्चों की सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ। कश्मीर में मौसम सर्द है, वहां पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल, लेकिन ट्रायल कश्मीर में कराया गया। क्या उसकी रिकॉर्डिंग आई? क्या ऑनलाइन ट्रायल हुआ? क्या किसी ने देखा? मुझे नहीं पता। अगर ऑनलाइन होता तो हम भी कहते कश्मीर में ट्रायल हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर इन्होंने एक काली चादर डाल दी है, और उस काली चादर में अपना काला झूठ भी बीच में डाल दिया, लेकिन इस पर सच कौन बोलेगा, सफेदी कौन डालेगा? बलहार मैं आपको बता दूं, प्रताप सिंह जम्वाल ने ये कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम कहीं ना कहीं कुछ करेंगे जरूर। वो कहते हैं स्टेट अलग करेंगे, एक एमएलए से नहीं होती। आप 29 के 29 बोलिए, फिर पता चलेगा। जो कश्मीर में आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, आप कमल छोड़िए, वहां आपको डंडी तक नहीं मिलेगी जो आपने वहां पर करामतें कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय लिखिएगा, स्टूडियो को दर्शक कीजिएगा।